सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पूरा एक रिवीजन करेंगे इंश्योरेंस क्लेम का या फायर इंश्योरेंस क्लेम पे अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसका पूरा रिवीजन करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर इंश्योरेंस क्लेम, फायर इंश्योरेंस क्लेम। विल बी डिस्कसिंग बोथ द क्लेम्स, loss of stock policy as well as loss of profit policy. So firstly we'll go through the loss of stock policy. What is loss of stock policy? So on a particular day a fire broke out in the premises. किसी particular day पर हमारे business में fire broke out होती है, there was loss by fire which was reported in the business. तो उस particular day पर हमारे पास physical stock जितना रखा था, the physical stock what we were having at the date of occurrence of fire, उसके लिए insurance claim हम मांगेंगे, that is called loss of stock policy. जिस दिन हमारे पास ये यहां से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और यहां तक फाइनेंशियल ईयर जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 मई पर हमारे पास लॉस बाय फायर रिपोर्ट हो गया। तो इस दिन हमें वैल्यू करना पड़ेगा कि हमारा स्टॉक कितना था, क्योंकि यूजुअली वी टेक द स्टॉक वैल्यूएशन, वी डू द स्टॉक वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, बट देयर इज रैंडम रिपोर्टिंग ऑफ लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जिस दिन रिपोर्ट हुआ है उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था, जिस दिन लॉस बाय फायर हुआ है उस दिन स्टॉक कितना था वो हमें निकालना पड़ेगा, और उस स्टॉक की वैल्यू को हम इंश्योरेंस क्लेम मांगेंगे अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो इट मींस दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर है कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी फिजिकल डैमेज को मेजर करता है, और उसके बाद ये हमें क्लेम मिल गया हमारा जितना स्टॉक डैमेज था, बट सिंस देयर वाज लॉस बाय फायर तो डेफिनेटली बिजनेस का हमारा जो सेटअप है वो भी डैमेज हो गया होगा। तो उसके कंसिक्वेंसेस से सपोज अगले 4 मंथ्स तक बिजनेस हमारा डिस्टर्ब रहा, हमारा सारा बिजनेस डैमेज हो गया, सारा हमारा इंटीरियर, सारा फर्नीचर, सारी बिल्डिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स सब डैमेज हो गए। सो इट विल टेक सम मोर टाइम टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। हमें वापस बिजनेस को सही करने में इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स, सपोज इट टुक अ पीरियड ऑफ अनदर 4 मंथ्स, 4 महीने और लगे बिजनेस को वापस रीइंस्टेट करने के लिए। तो अगले 4 महीने में हमारी जो सेल अगर होगी तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब सेम टाइम स्पैन आप सोच लें कि इस 4 महीने पिछले साल के जब सब कुछ नॉर्मल था, व्हेन एवरीथिंग वाज परफेक्ट, तो लास्ट ईयर के उन्हीं 4 मंथ्स में हमारी सेल कितनी होती थी, सपोज 100 रुपीज, और लॉस बाय फायर होने के बाद के 4 मंथ्स में सेल हमारी कितनी रह गई, 70 रुपीज। इट मींस हमारी सेल क्या हो गई, 30 रुपीज से कम हो गई। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। व्हाट इज शॉर्ट सेल्स? अपने आप में तैयार हो गया एक टॉपिक आपका जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट सेल्स मीन स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड। ये जो 4 मंथ्स बिजनेस डिस्टर्ब रहा इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। पोस्ट फायर, लॉस बाय फायर होने के बाद हमारा बिजनेस 4 मंथ्स तक डिस्टर्ब रहा, इसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड में हमारी सेल हुई 70 रुपीज की, लेकिन सेम टाइम पिछले साल के इन्हीं 4 महीने में सेल होती थी 100 रुपीज। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल्स। तो 100 रुपीज की सेल होनी चाहिए थी, वी वर एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑफ 100 रुपीज, बट वी कुड जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 70 रुपीज। देयर इज क्लियर कट केस ऑफ शॉर्ट सेल ऑफ ₹30। तो जब हमारी सेल होनी चाहिए थी 100 और हुई 70, तो देयर शॉर्ट सेल ऑफ ₹30। तो जब सेल हमारी कम हो गई तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट हो सकता था वो भी कम हो गया, isn't it? तो अब एक और क्लेम हमें मिलेगा, एक्चुअली उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, बट दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इज नथिंग, दिस इज सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो प्रॉफिट हो सकता था, इट मींस कि अगर 100 रुपीज की सेल पूरी हुई होती तो प्रॉफिट का अमाउंट कुछ ज्यादा हुआ होता। हमारी सेल एक्चुअली कितनी हुई, 70 रुपीज, सेल कितनी कम हो गई, 30 रुपीज। उस शॉर्ट सेल पे जब सेल कम हो गई तो इसके ऊपर जो जीपी हो सकता था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। से जीपी रेशियो इज 20%। थोड़ी देर तो जब शॉर्ट सेल हुई 30 की और 20% जीपी है तो इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होने वाला था, 6 रुपीज का। वो 6 रुपीज का एक्सपेक्टेड लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो गई हमारी, तो इसको बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो जिस दिन डैमेज होता है उस दिन जितना स्टॉक रखा हुआ था उसका क्लेम मांगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। और उसके बाद हमारा बिजनेस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उस डिस्टर्बेंस के पीरियड को हम बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड, और डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल हुई उसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेल। और उससे पहले वाले सेम स्पैन में उन्हीं 4 महीने में पिछले साल जब सब कुछ नॉर्मल था तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल हमारी कितनी थी, 100 रुपीज लास्ट ईयर। इस बार हमारी सेल कितनी हो पाई, लॉस बाय फायर के बाद 70 रुपीज, तो हमारी सेल कितनी कम हो गई, 30 रुपीज। 30 रुपीज की जो सेल कम हो गई दैट इज शॉर्ट सेल्स, और शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जीपी रेशियो से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। या इसको हम बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इवन तो मतलब ये 30 रुपए की सेल कम हो गई जिसके ऊपर 6 रुपीज का हमारा होने वाला जो प्रॉफिट था वो मिस हो गया, तो ये इसका क्लेम मांगेंगे हम 6 रुपीज का। साथ में हम और भी क्लेम मांग सकते हैं। जब ये बिजनेस डिस्टर्ब हुआ होगा तो अब हमारी वर्किंग कैपिटल एडिशनल लगी होगी, क्योंकि अब बिजनेस अब सारी चीजें डैमेज हो गई हैं,
तो हमें कोई कस्टमर आ रहा होगा, उसके लिए अलग से स्टूल मंगवाना पड़ा होगा, कहीं अलग से सेटअप बनाना पड़ा होगा टेम्परेरी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पता चला इस दौरान हमारे 2 रुपीज के खर्चे एक्स्ट्रा हो गए। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन, मतलब हमारे प्रॉफिट का नुकसान हुआ, हमारा प्रॉफिट लैप्स हुआ 6 रुपीज, अलॉन्ग विद हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी लगी, 2 रुपीज। तो अब हम क्लेम कितना मांगेंगे, 8 रुपीज। कितना क्लेम मांगेंगे, 8 रुपीज। बट समटाइम्स द लॉस इज सो वाइटल, इतना बड़ा डैमेज हो गया कि हमने अपने 5-6 एम्प्लॉय को परमानेंटली कहा कि अब 4 महीने बाद ही आना। हमने 4-5 एम्प्लॉय से कहा कि 4 महीने बाद ही आना, क्योंकि उस दौरान हम ज्यादा कुछ बिजनेस में कर नहीं पाएंगे। तो समटाइम्स ऑल्दो वी आर नॉट विलिंग, बट वी हैव टू गो फॉर रिट्रेंचमेंट। हमें कुछ एम्प्लॉइज को हटा देना पड़ता है, रिट्रेंच कर देना पड़ता है, तो उससे कुछ हमारी फिक्स कॉस्ट बच जाती है। अनडिजायर्ड सेविंग, हम चाह नहीं रहे थे कि लॉस बाय फायर हो, आग लग जाए और कुछ सेविंग हो जाए, लेकिन कभी कदार हमें बिजनेस के स्केल को कम करने में थोड़ी सेविंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग इन फिक्स कॉस्ट। तो फिर वो माइनस हो जाएगा। तो अगर हमने 1 रुपए की सेविंग करी है तो वी हैव टू रिपोर्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, ये भी हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा, या उसका सर्वेयर हमसे डिटेल लेगा। तो अगर हमने कोई सेविंग करी है तो वो माइनस हो जाएगा। देन विल बी हैविंग अ क्लेम ऑफ 7 रुपीज। गॉट इट? एक बार इसको रिपीट करा देते हैं। हमारे पास सेल कितनी थी, स्टैंडर्ड सेल कितनी थी, 100 रुपीज। गॉट इट? स्टैंडर्ड सेल कितनी थी, 100 रुपीज। एक्चुअल सेल कितनी हुई, 70। तो शॉर्ट सेल कितनी हुई, 30। जीपी रेशियो कितना था, 20%। इट मींस प्रॉफिट का नुकसान हुआ 6 रुपए का। गॉट इट? अब बिजनेस लॉस बाय फायर के बाद हमें कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ी होगी। कुछ बिजनेस जो हमारा डिस्टर्ब हुआ उसको मैनेज करने के लिए हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे, तो वो भी हम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम कितना मांगेंगे, 8 रुपीज। और फिर उसके अलावा क्या हुआ कि हमारे जब लॉस बाय फायर हो गया तो बिजनेस के ऑपरेशंस को थोड़ा हमने काम डाउन करा, थोड़ा कम करा। तो जैसे बिजनेस के ऑपरेशंस को हमने थोड़ा कर्टेल करा, तो फिर क्या हो गया, हमारी कॉस्ट थोड़ी सी सेव हो गई। इसको बोलते हैं सेविंग इन फिक्स कॉस्ट। 1 रुपए सेव हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से नेट क्लेम कितना मिलेगा, 7 रुपीज। तो ये केवल आपको दिमाग में रखना है कि कुल मिलाकर हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम में 2 तरीके की पॉलिसी होती है। जिस दिन स्टॉक डैमेज हुआ उस दिन के फिजिकल डैमेज को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हम क्या बनाते हैं, वही एज यूजुअल बहुत बार बात कर चुके हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू गेट द जीपी रेशियो। और जिस ईयर में लॉस होता है, जिस ईयर में लॉस बाय फायर रिपोर्ट हुआ है, उस ईयर में क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक। उस क्लोजिंग स्टॉक को हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। जिस दिन लॉस बाय फायर हुआ उस दिन का स्टॉक कितना था। इनफैक्ट अगर उसमें से कोई स्क्रैप या सैल्वेज हो गया, मिल गया है, तो वो माइनस कर लेंगे, नेट क्लेम मांग लेते हैं। एवरेज लॉस के ऊपर एक अलग से वीडियो दे देंगे हम आपको। फिर आते हैं दूसरे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। हमारा बिजनेस डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेशन पीरियड में हमारी सेल कम हो गई, तो जितनी सेल हमारी होनी चाहिए थी और जितनी सेल हुई, उनके डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के ऊपर हमारा जो जीपी लैप्स हुआ उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ, 6 रुपीज। प्लस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें एडिशनल खर्च करने पड़े वर्किंग कैपिटल के 2 रुपए, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना एक्सपेक्ट करेंगे, 8 रुपीज। लेकिन फिर इंश्योरेंस कंपनी भी हमको क्रॉस एग्जामिन करेगी, जब लॉस बाय फायर आपका इनकर हुआ, 4 महीने बिजनेस ऑपरेशंस आपने डाउन करे, तो कहीं ना कहीं आपको फिक्स कॉस्ट में सेविंग हुई होगी। तो सपोज फिक्स कॉस्ट में सेविंग हुई थी 1 रुपी, तो इन नटशेल वी आर गोइंग टू गेट अ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹7। सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस क्लेम, रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, न्यूमेरिकल पार्ट। अगले वीडियो में कोई एक और चैप्टर आपको पूरा रिवाइज करा देंगे, मे बी ब्रांच का। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। और इन टॉपिक्स को और बच्चों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जैसे भी जिस पोर्टल पे आपको मिल रहा है, और बच्चों की भी हेल्प करते रहिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पूरा एक रिवीजन करेंगे इंश्योरेंस क्लेम का, या फायर इंश्योरेंस क्लेम पे अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसका पूरा रिवीजन करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर इंश्योरेंस क्लेम, फायर इंश्योरेंस क्लेम। विल बी डिस्कसिंग बोथ द क्लेम्स, loss of stock policy as well as loss of profit policy. So firstly we'll go through the loss of stock policy. What is loss of stock policy? So on a particular day a fire broke out in the premises. किसी particular day पर हमारे business में fire broke out होती है, there was loss by fire which was reported in the business. तो उस particular day पर हमारे पास physical stock जितना रखा था, the physical stock what we were having at the date of occurrence of fire, उसके लिए insurance claim हम मांगेंगे, that is called loss of stock policy. जिस दिन हमारे पास ये यहां से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और यहां तक फाइनेंशियल ईयर जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 मई पर हमारे पास लॉस बाय फायर रिपोर्ट हो गया। तो इस दिन हमें वैल्यू करना पड़ेगा कि हमारा स्टॉक कितना था, क्योंकि यूजुअली वी टेक द स्टॉक वैल्यूएशन, वी डू द स्टॉक वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, बट देयर इज रैंडम रिपोर्टिंग ऑफ लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जिस दिन रिपोर्ट हुआ है उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था, जिस दिन लॉस बाय फायर हुआ है उस दिन स्टॉक कितना था वो हमें निकालना पड़ेगा, और उस स्टॉक की वैल्यू को हम इंश्योरेंस क्लेम मांगेंगे अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी।
तो इट मींस दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर है कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी फिजिकल डैमेज को मेजर करता है, और उसके बाद ये हमें क्लेम मिल गया हमारा जितना स्टॉक डैमेज था। बट सिंस देयर वाज लॉस बाय फायर, तो डेफिनेटली बिजनेस का हमारा जो सेटअप है वो भी डैमेज हो गया होगा। तो उसके कंसिक्वेंसेस से सपोज अगले 4 मंथ्स तक बिजनेस हमारा डिस्टर्ब रहा, हमारा सारा बिजनेस डैमेज हो गया, सारा हमारा इंटीरियर, सारा फर्नीचर, सारी बिल्डिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स सब डैमेज हो गए। सो इट विल टेक सम मोर टाइम टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। हमें वापस बिजनेस को सही करने में इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स। सपोज इट टुक अ पीरियड ऑफ अनदर 4 मंथ्स, 4 महीने और लगे बिजनेस को वापस रीइंस्टेट करने के लिए। तो अगले 4 महीने में हमारी जो सेल अगर होगी तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब सेम टाइम स्पैन आप सोच लें कि इस 4 महीने पिछले साल के जब सब कुछ नॉर्मल था, व्हेन एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लास्ट ईयर के उन्हीं 4 मंथ्स में हमारी सेल कितनी होती थी, सपोज 100 रुपीज, और लॉस बाय फायर होने के बाद के 4 मंथ्स में सेल हमारी कितनी रह गई, 70 रुपीज। इट मींस हमारी सेल क्या हो गई, 30 रुपीज से कम हो गई। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। व्हाट इज शॉर्ट सेल्स? अपने आप में तैयार हो गया एक टॉपिक आपका जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट सेल्स मीन स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड। ये जो 4 मंथ्स बिजनेस डिस्टर्ब रहा, इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। पोस्ट फायर, लॉस बाय फायर होने के बाद हमारा बिजनेस 4 मंथ्स तक डिस्टर्ब रहा, इसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड में हमारी सेल हुई 70 रुपीज की, लेकिन सेम टाइम पिछले साल के इन्हीं 4 महीने में सेल होती थी 100 रुपीज। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल्स। तो 100 रुपीज की सेल होनी चाहिए थी। वी वर एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑफ 100 रुपीज, बट वी कुड जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 70 रुपीज। देयर इज क्लियर कट केस ऑफ शॉर्ट सेल ऑफ ₹30। तो जब हमारी सेल होनी चाहिए थी 100 और हुई 70, तो देयर शॉर्ट सेल ऑफ ₹30। तो जब सेल हमारी कम हो गई तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट हो सकता था वो भी कम हो गया, इजंट इट? तो अब एक और क्लेम हमें मिलेगा, एक्चुअली उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, बट दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इज नथिंग, दिस इज सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो प्रॉफिट हो सकता था, इट मींस कि अगर 100 रुपीज की सेल पूरी हुई होती तो प्रॉफिट का अमाउंट कुछ ज्यादा हुआ होता। हमारी सेल एक्चुअली कितनी हुई, 70 रुपीज। सेल कितनी कम हो गई, 30 रुपीज। उस शॉर्ट सेल पे जब सेल कम हो गई तो इसके ऊपर जो जीपी हो सकता था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। से जीपी रेशियो इज 20%। थोड़ी देर, तो जब शॉर्ट सेल हुई 30 की और 20% जीपी है, तो इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होने वाला था, 6 रुपीज का। वो 6 रुपीज का एक्सपेक्टेड लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो गई हमारी। तो इसको बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो जिस दिन डैमेज होता है उस दिन जितना स्टॉक रखा हुआ था उसका क्लेम मांगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। और उसके बाद हमारा बिजनेस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उस डिस्टर्बेंस के पीरियड को हम बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। और डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल हुई उसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेल। और उससे पहले वाले सेम स्पैन में उन्हीं 4 महीने में पिछले साल जब सब कुछ नॉर्मल था तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल हमारी कितनी थी, 100 रुपीज लास्ट ईयर। इस बार हमारी सेल कितनी हो पाई, लॉस बाय फायर के बाद 70 रुपीज। तो हमारी सेल कितनी कम हो गई, 30 रुपीज। 30 रुपीज की जो सेल कम हो गई दैट इज शॉर्ट सेल्स। और शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जीपी रेशियो से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। या इसको हम बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इवन तो मतलब ये 30 रुपए की सेल कम हो गई जिसके ऊपर 6 रुपीज का हमारा होने वाला जो प्रॉफिट था वो मिस हो गया। तो ये इसका क्लेम मांगेंगे हम 6 रुपीज का। साथ में हम और भी क्लेम मांग सकते हैं। जब ये बिजनेस डिस्टर्ब हुआ होगा तो अब हमारी वर्किंग कैपिटल एडिशनल लगी होगी, क्योंकि अब बिजनेस अब सारी चीजें डैमेज हो गई हैं। तो हमें कोई कस्टमर आ रहा होगा उसके लिए अलग से स्टूल मंगवाना पड़ा होगा, कहीं अलग से सेटअप बनाना पड़ा होगा टेम्परेरी। तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पता चला इस दौरान हमारे 2 रुपीज के खर्चे एक्स्ट्रा हो गए। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन, मतलब हमारे प्रॉफिट का नुकसान हुआ, हमारा प्रॉफिट लैप्स हुआ 6 रुपीज, अलॉन्ग विद हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी लगी, 2 रुपीज। तो अब हम क्लेम कितना मांगेंगे, 8 रुपीज। कितना क्लेम मांगेंगे, 8 रुपीज। बट समटाइम्स द लॉस इज सो वाइटल, इतना बड़ा डैमेज हो गया कि हमने अपने 5-6 एम्प्लॉय को परमानेंटली कहा कि अब 4 महीने बाद ही आना। हमने 4-5 एम्प्लॉय से कहा कि 4 महीने बाद ही आना, क्योंकि उस दौरान हम ज्यादा कुछ बिजनेस में कर नहीं पाएंगे। तो समटाइम्स ऑल्दो वी आर नॉट विलिंग, बट वी हैव टू गो फॉर रिट्रेंचमेंट। हमें कुछ एम्प्लॉयज को हटा देना पड़ता है, रिट्रेंच कर देना पड़ता है। तो उससे कुछ हमारी फिक्स कॉस्ट बच जाती है, अनडिजायर्ड सेविंग। हम चाह नहीं रहे थे कि लॉस बाय फायर हो, आग लग जाए और कुछ सेविंग हो जाए, लेकिन कभी कदार हमें बिजनेस के स्केल को कम करने में थोड़ी सेविंग हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग इन फिक्स कॉस्ट। तो फिर वो माइनस हो जाएगा। तो अगर हमने 1 रुपए की सेविंग करी है तो वी हैव टू रिपोर्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। ये भी हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा, या उसका सर्वेयर हमसे डिटेल लेगा। तो अगर हमने कोई सेविंग करी है तो वो माइनस हो जाएगा। देन वी विल बी हैविंग अ क्लेम ऑफ 7 रुपीज। गॉट इट? एक बार इसको रिपीट करा देते हैं।
हमारे पास सेल कितनी थी, स्टैंडर्ड सेल कितनी थी 100 रुपीज, गॉट इट। स्टैंडर्ड सेल कितनी थी 100 रुपीज, एक्चुअल सेल कितनी हुई 70, तो शॉर्ट सेल कितनी हुई 30, जीपी रेशियो कितना था 20%, इट मींस प्रॉफिट का नुकसान हुआ 6 रुपए का, गॉट इट। अब बिजनेस लॉस बाय फायर के बाद हमें कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ी होगी, कुछ बिजनेस जो हमारा डिस्टर्ब हुआ उसको मैनेज करने के लिए हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे, तो वो भी हम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम कितना मांगेंगे 8 रुपीज। और फिर उसके अलावा क्या हुआ कि हमारे जब लॉस बाय फायर हो गया तो बिजनेस के ऑपरेशंस को थोड़ा हमने काम डाउन करा, थोड़ा कम करा, तो जैसे बिजनेस के ऑपरेशंस को हमने थोड़ा कर्टेल करा तो फिर क्या हो गया, हमारी कॉस्ट थोड़ी सी सेव हो गई, इसको बोलते हैं सेविंग इन फिक्स कॉस्ट, 1 रुपए सेव हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से नेट क्लेम कितना मिलेगा 7 रुपीज। तो ये केवल आपको दिमाग में रखना है कि कुल मिलाकर हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम में 2 तरीके की पॉलिसी होती है। जिस दिन स्टॉक डैमेज हुआ उस दिन के फिजिकल डैमेज को निकालने के लिए क्या बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हम क्या बनाते हैं, वही एज यूजुअल बहुत बार बात कर चुके हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू गेट द जीपी रेशियो, और जिस ईयर में लॉस होता है, जिस ईयर में लॉस बाय फायर रिपोर्ट हुआ है उस ईयर में क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक, उस क्लोजिंग स्टॉक को हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे, जिस दिन लॉस बाय फायर हुआ उस दिन का स्टॉक कितना था, इनफैक्ट अगर उसमें से कोई स्क्रैप या सैल्वेज हो गया, मिल गया है तो वो माइनस कर लेंगे, नेट क्लेम मांग लेते हैं। एवरेज लॉस के ऊपर एक अलग से वीडियो दे देंगे हम आपको। फिर आते हैं दूसरे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, हमारा बिजनेस डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेशन पीरियड में हमारी सेल कम हो गई, तो जितनी सेल हमारी होनी चाहिए थी और जितनी सेल हुई उनके डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के ऊपर हमारा जो जीपी लैप्स हुआ उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ 6 रुपीज, प्लस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें एडिशनल खर्च करने पड़े वर्किंग कैपिटल के 2 रुपए, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना एक्सपेक्ट करेंगे 8 रुपीज। लेकिन फिर इंश्योरेंस कंपनी भी हमको क्रॉस एग्जामिन करेगी, कहेगी जब लॉस बाय फायर आपका इनकर हुआ 4 महीने बिजनेस ऑपरेशंस आपने डाउन करे तो कहीं ना कहीं आपको फिक्स कॉस्ट में सेविंग हुई होगी, तो सपोज फिक्स कॉस्ट में सेविंग हुई थी 1 रुपी, तो इन नटशेल वी आर गोइंग टू गेट अ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹7। सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस क्लेम, रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम न्यूमेरिकल पार्ट। अगले वीडियो में कोई एक और चैप्टर आपको पूरा रिवाइज करा देंगे, मे बी ब्रांच का। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। और इन टॉपिक्स को और बच्चों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जैसे विच पोर्टल पे आपको मिल रहा है, और बच्चों की भी हेल्प करते रहिएगा।